उसी जो 34 आदमी ने सुबह संधि सिग्नेचर करके और एक धन्यवाद के हवाले से लिखा की थी। हम जान साहब से मुतमईन नहीं हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों से जो बदअमनी और जो मुश्किलात आवाम सह रहे हैं, इस हवाले से हम चाहते हैं कि हम इन हाउस तब्दीली लाएं अपनी पार्टी की हो। जब आप अंदाजा लगाएं तब 65 के अवाम में मेजॉरिटी उन्हीं की अपनी जमात के लोग उससे मुतमईन नहीं, तो अपोजिशन और बलूचिस्तान जैसे जो सोशल इकोनॉमी के हवाले से माशी और माशरती तौर पे पसमानदा बराल और मुश्किलात से दूसरा बलूचिस्तान तो आवाम को कैसे मुतमईन कर सके। एक दौर हुआ करता था साबिक बादशाह के दौर में या नामजद जमहूरियत के दौर में, तो बलूचिस्तान के लोगों को लापता किया जाता था। आपने हमारे अक्सर पार्टी की कायदत साहब ने नेशनल असम्बली में हमने बलूचिस्तान के अवाम यहाँ के आए लापता अफराद के हवाले से अपना केस इस्लामाबाद के ऐवानों में पेश किए और कलम इस्लामाबाद के लोगों के सामने पेश किए कि बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला अहमियत का मौजूद है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आज तहरीक अदम इत्तेहाद कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे एक जमहूरी तर्ज अमल है। आप चाहे नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में जब भी तहरीक अदम इत्तेहाद लाना चाहे, एक जमहूरी अमल है। अगर तहरीक अदम इत्तेहाद पेश होने के बाद कामयाब या नाकाम हो, लेकिन ऐवान में लाना आपका जरूरी अर्थ है। बलूचिस्तान के असम्बली के मेंबरान ने तहरीक अदम इत्तेहाद के हवाले से एक मूव किया, लेकिन आज मैं आपको बताते हुए कि एक अलमिया है कि बलूचिस्तान में आज हमारे MPs भी लापता हो रहे हैं, MPs भी लापता हो रहे हैं, जिनमें 3 ख़वातीन अकबर अस्कानी साहब और उनकी कोशिश है कि मज़ीद लापता किया जाए MPs को, और उनकी तशवीश बहुत बढ़ती जा रही है क्या है इनकी तादाद में इजाफा ना हो। बलूचिस्तान जो एक तहजीब याफ्ता माशरा है जहाँ पे ख़वातीन बच्चियों की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, आप बड़ी का तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन आज बलूचिस्तान की रवायात को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक शख्स को बचाने के लिए, उसकी गुलामी को बचाने के लिए इस हद तक मुलाजमों को मैं कहना चाहता हूँ, बलूचिस्तान को उस मेज तक पहुँचाया गया। मुशर्रफ के पॉलिसियों ने बलूचिस्तान को किस मेज तक पहुँचाया गया, एक बुरानी हालत है। और मौजूदा मुल्क तहरीक अदम इत्तेहाद एक जमहूरी अमल है। आप कहते हो कि जी इस मुल्क में जमहूरियत है, पार्लियामेंट की बालादस्ती है, आइन है, फेडरेशन है और तमाम चारों सूबाई असम्बलियाँ मौजूद है, सेनेट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है। अगर बलूचिस्तान में एक मूव आती है तो आया उसको इस तरीके से रोका जा रहा है, बज़ोर ताकत रोका जा रहा है। लोगों को अपने राय देने का हक नहीं है, बलूचिस्तान के MPs को अपने राय देने का हक नहीं है। बलूचिस्तान के अवाम अपने मुकद्दर का फैसला जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, जो पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है, उसके तहत जो मुल्क लाते तो तमाम लाजमी लापता किए जाते हैं। मैं अरबाब इख्तियार अस्करी की आदत से कहना चाहता हूँ कि खुदा बलूचिस्तान के मौजूदा हालात को मालूम से खातिर जाकर उसके एहसासियत को समझे, उनकी मामला को समझे, उनकी नज़ाकत को समझे। आज जो ख्वातीन लापता हो रही है MPs, हमारे मर्द हज़रात MPs लापता हो रहे हैं, और आज आप यकीन जाने हमारे 34 से 35 MPs
पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। आज वो स्पीकर साहब के घर में मैसूर उठ रह गए हैं। क्या है अगर हम स्पीकर साहब के घर से बाहर चले जाते हैं तो हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। देखिए एक शख्स के लिए, एक फर्द वाहिद के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना, इतना बड़ा दुनिया की मैसेज लेना कि बलूचिस्तान में ऐसी सिचुएशन है, ऐसी बुरान है जिसके तहत हम ताकत के सामान कर रहे हैं। तो खुदा हम इस मुल्क के वासी हैं। जितना तक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक आम पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के शख्स को हासिल है, मुझे भी आइन, हमारे एमपीएस को भी, हम बलूचिस्तान के अवाम को भी और हमारे फर्क को भी इतना आईनी तौर पर हक है कि हम आज़ाद माशरे में जमहूरी तरीके से, जमहूरी तरह से अमल के जरिए अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन जमहूरियत की मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में इस तरह से हुक्मरानी से, ऐसे एटीट्यूड से आप नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान में जमहूरियत है। अगर बलूचिस्तान में जमहूरियत है तो उसके अवाम के मैंडेट को समझा जाए। आज जो एमपीएस है 2018 की जब इलेक्शन हुए, इंतखाबात में बलूचिस्तान की 1,23,00,000 अशखास ने, लोगों ने एमपीएस मुंतखब करवाए, एमएनएस मुंतखब करवाए, उनको वोट दिया, वोट की तकलीफ उसको समझे। आज जब हमारा पूरा सोसाइटी बलूचिस्तान का महसूस होकर रह गया, क्या भी एक शख्स को बचाने के लिए बिल्कुल जरूरी तरीके आप 25 अक्टूबर को आ जाए, की फ्लोर पे वहां पे रायशुमारी होगा। अगर आपके साथ जब अक्सरियत है तो आप आके वहां पे छोड़े, आजादाना तरीके से एमपीएस को छोड़े। आज बलूचिस्तान के उस एमपीएस जो है उनके बच्चे, उनकी वालिदैन किस अजियत से गुजर रहे हैं, आप अंदाजा लगाए। हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, बलूचिस्तान एक तहजीब याफ्ता सोसाइटी है। जब ख्वातीन और बच्चे अगवा हों तो हम कैसे से कह सकते हैं कि जब मुल्क को मामला को आगे की तरफ अच्छे अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें बाशिंदा समझा जाए, आईनी तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ है, उस तहफ़्फ़ुज़ को हमें दिया जाए। जमहूरी मुल्क है, जमहूरी रविश अपनाई जाए। नाइंसाफी और महरूमी और महरूमियों से मामला हल नहीं होते। ताकत का इस्तेमाल किसी भी सोसाइटी में बेहतर नहीं है। अख्तर जंग मेगर साहब की क़यादत में हमने हमेशा हर दौर में इंसाफ, सच्चाई, ईमानदारी, मुखलिसी के साथ बलूचिस्तान की जदोजहद कर रहे हैं। आज अगर ऐसा रवैया अपना जाए तो बलूचिस्तान में लोग जमहूरियत से उनका इत्मीनान उठ जाएगा, ऐवानों से उनका इत्मीनान उठ जाएगा, अदलिया से उनका इत्मीनान उठ जाएगा। तो ऐसी एटीट्यूड की जरूरत नहीं है। आज मैं आपकी तवज्जो से अदालत उज़्मा की चीफ जस्टिस साहब से एज ए वकील, मैं भी वकील हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा बलूचिस्तान की हालात की नज़ाकत को समझते हुए आप इसको नोटिस करें। मैं बलूचिस्तान के अदालत आलिया के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदा बलूचिस्तान के मौजूदा 1.5-2 माह से जो सियासी बहरान है और जो आज मामला जिस देश तक पहुँच चुके हैं कि एमपीएस लापता हुए उसको समझने की कोशिश करें, कोई नोटिस नहीं। आज मैं आईजी बलूचिस्तान जो इंतहाई अच्छे इंसान है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप रियासत के मुलाजिम हो, रियासत आप तनख्वाह देती है हमारे टैक्सों से, आपका भी फर्ज बनता है कि आप नोटिस दें और जो लापता एमपीएस हैं उनको मंजराम पर लाए। सेक्रेटरी दाखिला से, हुकूमत पाकिस्तान से, नेशनल असम्बली के हम मेंबरान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा बलूचिस्तान को इस संदेश तक ना पहुँचाया जाए कि लोग मजीद मायूस और पसमानदगी बरदानी और लोग ज़हनी तौर पे जमहूरियत
فساد چھوڑ دے، ایوانوں میں آنا چھوڑ دے، آئین اور قانون اور جمہور کا راستہ بھول جائے. یہ جمہور ہے. میں بتاؤں گا، آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی استحکام، آئین کی استحکام، قانون کی بالادستی اور جمہور کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ نے اس ایوان کے ایم پی ایس کو اختیار دینا ہے کہ آپ اپنے فیصلہ خود کریں کہ آپ ایوان میں کس کو ایوان پہلے چیف منسٹر بنانے کے لیے اقدامات کرو گے. اس حوالے سے ہم اس امید کے ساتھ کہ اسلام آباد کے جو یہاں کے صحافی ذات اہل قلم ہے، جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، وہ بلوچستان کی اس آواز کو من اپنے اخبارات میں، اپنے جرائد میں، اپنے میڈیا میں بہتر کوریج دیں گے. میں بالکل آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ملکی خدمت ہے. اگر ایسے روش اپنائے جائے کہ یعنی آپ بزور طاقت انسانوں کے خیالات کو تبدیل نہیں کر سکو گے، آپ بزور طاقت لوگوں کی جذبات احساسات کو مجروح نہیں کر سکو گے، آپ بزور طاقت روایت کو پامال نہیں کر سکو گے. تو میں عاجزانہ طور پہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی سیاسی معاملات میں سیاسی طرز سوچ اپنائی جائے، ایسی روش اپنائی جائے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھئی ہم اس ملک کی شہری ہیں. ہمارے ساتھ اگر ماضی میں دوسرے درجے کا روش رکھا گیا ہے، لیکن موجودہ تمام ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی وسیع تر مفاد کے لیے مثبت اقدام اٹھائے اور 25 تاریخ نہیں بلکہ ہمیشہ بلوچستان کی سیاسی معاملات میں اتنا مداخلت نہ کرے کہ لوگوں کا جینا محال ہو جائے، لوگ بالکل جمہوریت سے بیزار ہو جائے. لوگ ان اداروں کی جو اپنے تقدس ہے، چاہے پروشل اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، سینٹ ہے، ان کا اپنے تقدس ہے، اس سے لوگوں کو بیزار نہ کیا جائے. میں آپ تعلیم کا تمام مشہور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ناقابل اندیشانہ روش کو فوری طور پر ترک کیا جائے گا اور ہمارے رابطہ افراد جو ایم پی ایز ہے، جو خواتین ہیں، ان کو منزل عام پر لا کر ایک شخص کی خاطر اداروں کو تباہ نہیں کیا جائے گا. شکریہ. سیاسی جو بحران ہے، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں جو ایم پی ایس کے لواحقین ہیں، آپ یقین جانیں جو ان کے گھر میں مائیں بہنیں بچیاں جو وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، جو پریشانیوں سے دوچار ہے، جو مشکلات سے جو دوچار ہے، اور اتنا پریشر ڈیولپ کیا گیا، انہوں نے اتنا پریشر دیا ہے. ہم 2 دن سے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ایم ایل ایز نیشنل سینٹ کے اجلاس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اسپیکر صاحب کو میں نے تحریری طور پہ میں نے لکھ کے دیا کہ جی بلوچستان کے موجودہ حالات میں ہمیں بولنے کا موقع دے. تو آج پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن نے ہمیں بولنے کا جو موقع نہیں دے رہے تھے اسپیکر صاحب نے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ مشکلاتوں پہ واک آؤٹ کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جی جو ان کی پریشانی ہے ان کو غلط معلوم سے خاطر رکھ کے وہ حالات یقین جانے اس ولیج پہ پہنچ چکے ہیں جو ان کے گھر والوں کی زندگی ذہنی خوف سے دوچار ہے، پریشانیوں سے دوچار ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھی جمہوری عمل ہے اس کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھنے دیا جائے اور فوری طور پہ عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ فوری طور پہ بلوچستان کے معاملات کو دیکھے تاکہ جو پریشانی اور مشکلات ہیں بلوچستان کے عوام کو وہ ختم ہو سکے.